नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बड़ी खबर, राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी हां, कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से ड्रामा शुरू हो गया है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसको लेकर एक मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें दरअसल कांग्रेस किसान आंदोलन से जुड़ा मुद्दा तो उठाएगी ही, साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद के लिए नहीं मानते हैं तो प्रियंका गांधी को भी उसके लिए, उस पद के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो एक बार फिर से जो अध्यक्ष पद है कांग्रेस में, वो शुरू से ही कहीं ना कहीं एक ड्रामा रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, और एक बार फिर अब उस ड्रामे को आगे कायम रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। हाल ही में चुनाव होने हैं 3 राज्यों के, उसमें से उसे भी जीतने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। आपको बता दें, अप्रैल में ये चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष पद का होना है। हालांकि जो विधानसभा चुनाव है वो उससे कहीं पहले है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष चुनने की बारी अब कांग्रेस ने ठान ली है। अब देखना होगा कि ये सियासी ड्रामा आखिर कांग्रेस कहां तक ले जाती है। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन जी, जिस तरीके की खबरें ये सामने आई है कि अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से चुनाव कर सकती है कांग्रेस, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये हम पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है तब से देख रहे हैं कि कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के बाहर ये किसी को देने को तैयार नहीं है। भले ही कांग्रेस में बड़े बड़े काबिल नेता हुए हैं, लेकिन ये अध्यक्ष पद जो है ये कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर सोचती नहीं है। और इस पर तो राहुल गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया था, 2019 का चुनाव इन्हीं की देखरेख में लड़ा गया था और बुरी तरह कांग्रेस हारी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो सहानुभूति लेने की कोशिश की और जो नेता थे वो मनाते रहे, जी आप ही रहेंगे, आप ही इसके काबिल हैं। और उसी की उम्मीद कांग्रेसियों से की भी जाती है कि वहां चापलूसी और चाटुकारिता इतनी हद तक है कि वो गांधी परिवार का कुत्ता भी अगर खड़ा हो जाए तो वो कहेंगे साहब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी यहां किसी का वैल्यू नहीं है। ऐसे कई कांग्रेसी लीडर हैं जिन्होंने आरोप लगाए राहुल गांधी पर कि हम अगर मिलने गए तो वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। और इन बातों को लेकर पिछले दिनों जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जैसे कि कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जैसे 23 लीडर बड़े बड़े थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिखा नाराजगी जताते हुए कि कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं है और कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी हुई हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जब से इस्तीफा दिया तब से ये तय नहीं कर पाए, क्योंकि बनना राहुल को ही है। और कई अंदर बड़े सीनियर लीडर ये चाह नहीं रहे कि राहुल दोबारा बने, क्योंकि जिनके नेतृत्व में कई चुनाव लगातार हारते गए और आज भी ये चल रहा है कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस बुरी तरह मात खा रही है, भाजपा लगातार बढ़त हासिल करे हुए है। तो कांग्रेसियों के अंदर से आक्रोश है कि जब राहुल गांधी एक फेल नेता हैं तो आप क्यों नहीं दूसरा कोई अध्यक्ष बनाते? पार्टी के अंदर बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको मौका क्यों नहीं देते? तो ऊपर से दिखाने की कोशिश तो यही करेंगे कि जी हम चुनाव करवाएंगे, जिसको आना है आइए। लेकिन आप देखेंगे कि जब चुनाव होगा ना तो कहेंगे साहब किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट कौन है? गांधी परिवार का कोई सदस्य। और इसलिए राहुल गांधी केवल ड्रामा करेंगे। अल्टीमेटली एंड ये होना है कि उन्हीं में से कुछ लोग कहेंगे कि राहुल गांधी द बेस्ट, इससे आगे कुछ हो नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि प्रियंका को ला सकते हैं, वो भी गांधी परिवार में उसकी बहन है, उनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश का सारा प्रभार उन्हीं के पास है और हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ कि वो अपने क्षेत्र को भी नहीं बचा पाए। और उन्हीं का भैया राहुल अपने क्षेत्र को छोड़कर, जो उनका पूरा पिछले कई पीढ़ियों से चल रहा था, उस क्षेत्र को छोड़कर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने को मजबूर हुए। अगर बहन में इतना नेतृत्व की क्षमता थी तो अपने भाई की सीट तो कम से कम बचा पाती, लेकिन नहीं। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 अब आगे से ये भी हंसी होने लगी है कि अब तो प्रियंका का लड़का भी जवान हो गया है, उसको भी इधर उधर लाने लगे हैं। अब आगे से उसको लाएंगे
लेकिन गांधी परिवार के अलावा किसी नेता को मौका मिलेगा, ये केवल कहने भर की बात है। आप देखना, जैसे ही कोई नेता आगे आने की कोशिश करेगा उसे साइड कर दिया जाता है। 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। देखिए, राजस्थान में बहुत बड़ा खानदान परिवार पीढ़ियों से चल रहा था, जो सिंधिया परिवार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसमें एक युवा नेता उभर के सामने आए और अध्यक्ष के लिए मांग उठी अंदर से कि युवा चेहरा है, उनकी पकड़ है जमीनी स्तर पर, क्यों नहीं पार्टी का अध्यक्ष उनको बनाया जाए, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। और राहुल गांधी के वो निकटतम मित्रों में भी माने जाते हैं, यानी विचारधारा भी वही है जो राहुल की है, नए नेता हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ता देख कोई सीनियर लीडर तैयार ही नहीं हुआ और इतना विरोध हुआ कि उन्हें साइड कर दिया गया, मुख्यमंत्री तक भी नहीं बनाया गया उनको, इतनी बेइज्जती उनकी करी। तो क्या हुआ? अल्टीमेटली ये हुआ कि वो पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए और उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी। दूसरा उदाहरण आप राजस्थान का देखिए, वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट एक काबिल नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं, सारा राजस्थान का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। अंदर से मांग आई कि ये एक ऐसा लीडर है जिनकी उत्तर प्रदेश में भी पैठ है, जिनकी मध्य प्रदेश में भी पैठ है, देश के कई हिस्सों के युवा उनको फॉलो करते हैं, तो भाई ऐसे में इनको बनाया जाए। लेकिन नहीं, उनको भी नहीं बनाना है, मतलब मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि वो सोनिया गांधी के चाटुकार हैं। अब इससे यह तय होता है कि वहां युवाओं की कदर नहीं है, वहां काबिलियत की कदर नहीं है, वहां चाटुकारिता की कदर है। बस जो चापलूसी चाटुकारिता जितनी ज्यादा करेगा, जो जितना बटरिंग कर सकता है वहां पर गांधी परिवार की, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। जो सवाल उठाएगा उसको तो साइड कर दिया जाता है। यह मीटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि अभी क्या है कि मोदी जी का जो भाषण है उसमें कांग्रेस की परत दर परत मोदी जी ने अपने भाषण में किसानों को संबोधित करते हुए खोल दी, और पूरे देश में इस समय थू-थू हो रही है कि यह कांग्रेस ने किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को झूठ बोला, बरगलाया। वास्तव में किसानों को यूज करके सत्ता हासिल करने का काम कांग्रेस ने किया। आज भी पंजाब से आंदोलन शुरू करके और इन्होंने दिल्ली को घिरवा रखा है, ये आगे भी इसी काम को करेंगे, ये चीन को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। अब इसमें वो बगले झांक रही है कांग्रेस के, अब इसका उत्तर कैसे दें, जनता के बीच में कैसे जाएं? तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये मीटिंग है। नंबर 2, रूठे हुए जो नेता हैं, जिन 23 नेताओं ने वो चिट्ठी लिखी है, जो नाराज हैं पार्टी के नेतृत्व से और वो चाहते हैं कि बदलाव हो, तो इनकी कवायद है कि उनको ये मना लें कम से कम प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के नाम पर, कि उनको ही वो अध्यक्ष दोबारा मान लें। ऐसा मेरा मानना है। ड्रामा है केवल, ये अपनी पार्टी को बचाने की कवायद है। अध्यक्ष पद गांधी परिवार 3 लोगों में रहेगा, राहुल, प्रियंका, सोनिया। इससे बाहर वो सोच ही नहीं सकते, वहां और किसी की वैल्यू है नहीं। त्यागी जी, जैसा आपने कहा कि अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में ये पूरा ड्रामा चल रहा है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक ओर तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं और दूसरी ओर वही कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाती है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले एक चीज तो अपनी समेट कर रख ले, तभी तो वो देश में प्रधानमंत्री तक पहुंच पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी की जो बातें हैं, अब लोग उस पर जोक बनाने लगे हैं कि वो हंसी का पात्र जैसा हो गया है। उनको ये नहीं पता, मतलब आप देखिए, उनकी तो बात क्या, उनके पिताजी की बात करता हूं कि राजीव गांधी के समय में एक बार किसी ने कहा कि भाई किसानों के बारे में कुछ सोचिए, तो क्या बात है, बोले साहब, किसानों से पूछ रहे थे वो कि लाल मिर्च महंगी होती है कि हरी मिर्च महंगी होती है? तो उन्होंने कहा साहब लाल वाली महंगी बिकती है। तो किसानों को बोल रहे थे वो, बोले अच्छा ठीक है, तो फिर आप हरी मिर्च पैदा मत करो, लाल ज्यादा उगाओ। मतलब उनको यह नहीं पता कि हरी ही लाल होती है पकने के बाद, मिर्च एक ही है, उनको पता ही नहीं है। इसी तरह राहुल गांधी, आज देखिए वो हमने कितना वीडियो वायरल हुआ, वो कह रहे हैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालेंगे, दूसरी तरफ सोना निकलेगा। उनको यह नहीं पता कि आलू, गन्ना और ये धान की फसल पैदा कैसे होती है, तो उनको धरातल पे कुछ जानकारी नहीं है, वो हंसी के पात्र बने हुए हैं। और अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर केरल चुनाव लड़ने ना जाते, वो अपनी सीट नहीं बचा पा रहे थे, इसलिए सुरक्षित स्थान उन्होंने खोजा और इसलिए वायनाड जाकर के चुनाव लड़ा। तो जो अध्यक्ष रहते हुए एक जनता में क्या मैसेज गया कि वो तो अपने ही बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, देश का नेतृत्व वो बाद में करेंगे।
काबिलियत के लेवल पर बिल्कुल जीरो हैं, उनको कोई देश के बारे में ज्ञान नहीं है, अपनी पार्टी के अंदरूनी लफड़ों पर जो इनके लफड़े झगड़े हैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, और बात करते हैं देश की, तो देश का प्रधानमंत्री बनना उनके बस में नहीं है। उन्हें तो ये केवल पार्टी का अध्यक्ष बनके और अपने राजनीति को चमकाते हुए अपनी पद पर रहना है, क्योंकि उनको कुछ करना तो है नहीं, फैक्ट्री लगानी नहीं, काम कुछ करना नहीं, वहां बैठे बिठाए अपना कई पीढ़ियों का पैसा जोड़ लिया है, उसको बैठ करके खाना है। तो ये खामोखा एक दिखाने वाली बात है। प्रधानमंत्री तो दूर का सपना है, वो अगली बार सांसद ही हो जाएं। मैं चुनौती देता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से लड़के दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा। वायनाड क्यों गए? वायनाड छोड़ दो, उत्तर प्रदेश लड़के दिखाओ, मैं जान लूंगा कि आपके अंदर कुछ काबिलियत है। एमपी बनने की भी काबिलियत उनके अंदर नहीं है। तो त्यागी जी, जिस तरीके से आपने सारी जानकारी दी, पूरा विश्लेषण में बताया कि किस तरीके से जो ये मीटिंग अब होने जा रही है कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर, वो उसके क्या मायने हैं और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब अगला कदम रखेगी। लेकिन ये साफ है कि ये पूरा अध्यक्ष पद को लेकर उनका ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा जारी रहेगा। लेकिन एक सवाल और यहाँ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, दरअसल वो 2019 में जो उन्हें हार मिली किसी तरीके की, वो उनको हजम भी नहीं हो रही है, और यही वजह है कि वो ढूंढ रही है कमियां कि किस तरीके से अपनी कमियों में सुधार किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसमें राहुल गांधी है, और राहुल गांधी किस तरीके का भाषण देते हैं, किस तरीके की वो बातें करते हैं, वो पूरा देश जानता है। तो ये साफ है कि अगर कांग्रेस चाहे अध्यक्ष अपना गांधी परिवार से चुन ले या फिर और पद चुन ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। तो ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अध्यक्ष पद को लेकर अब अपना एक नया ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसके तहत वो जो तमाम नेता जो नाराज पार्टी से चल रहे हैं उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश यहां हो रही है। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।